नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज़ बिहार। आज है 13 अप्रैल। चलिए फटाफट जानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों। पहली खबर सिवान जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के शहबाजपुर गांव में 5 अप्रैल को अचानक लापता हुए बच्चे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। इधर कई दिनों बीत जाने के बाद भी बच्चे की कोई जानकारी नहीं मिलने पर उसके पिता शंकर कुमार साह को अब किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी है। उसने बताया कि बच्चे के गायब होने के अगले ही दिन स्थानीय थाने में इसकी सूचना दी गई थी। घटना की जानकारी होने के बाद भी इस मामले में पुलिस आश्वासन के अलावा कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, लिहाजा उसका लापता बच्चा अब भी अपने परिवार से दूर है। उसने बताया कि उसे विश्वास है कि उसका बच्चा लापता नहीं हुआ है, बल्कि उसे जानबूझकर किसी ने उठा लिया है। इस घटना के बाद कई लोगों का कहना है कि हुसैनगंज थाना इन दिनों अशांत है। आपराधिक घटना पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गई है। इस बीच बच्चा का अचानक गायब हो जाना कहीं न कहीं मन में भय पैदा कर देता है। अगली खबर बिहार के मुजफ्फरपुर, सिवान और औरंगाबाद जिले में 2 समूहों के बीच अलग अलग झड़प और रामनवमी जुलूस के दौरान विरोध प्रदर्शन से तनाव पैदा हो गया। औरंगाबाद जिले के एक सांप्रदायिक रूप में संवेदनशील इलाके में जुलूस निकालने के मुद्दे पर सोमवार शाम 2 समूहों के बीच झड़प में 5 लोग घायल हो गए। घटना में 5 मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना नबीनगर थाना क्षेत्र के संचार बाजार दुर्गा चौक की है। औरंगाबाद के एसपी कांतेश मिश्रा ने कहा कि 2 समूह कथित रूप से उस समय भीड़ गए जब मोटरसाइकिल पर एक समूह जुलूस निकालने के लिए एक लेन का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था, जबकि एक अन्य समूह ने कथित तौर पर उन पर पथराव किया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है और वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए अपराधियों का पता लगा रही है। अगली खबर हिमालय की तराई से सटे बिहार के जिलों में वज्रपात और बारिश की स्थिति अगले 2-3 दिनों तक बनी रहेगी। बेतिया बगहा में रविवार की रात बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। इसी के साथ सूबे के कई जिलों में आज भी बारिश के आसार है। लगातार नमी के प्रवाह के बीच तापमान बढ़ने से इस ओर गरज तड़क के साथ बारिश और ओलावृष्टि की परिस्थितियां बनी है। वहीं दूसरी ओर राज्य के दक्षिण भाग में पछुआ हवा का प्रसार होने से 4-5 जिलों में पारा सामान्य से 3-4 डिग्री तक ऊपर है। गया, बक्सर, बांका, रोहतास और जमुई में अभी भी लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। फिलहाल इन जिलों में भी पहले की अपेक्षा मौसम में नरमी आई है। पटना में दोपहर में पारा थोड़ा ऊपर जा रहा है, लेकिन शाम ढलते ही 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही पूर्वा हवा उमस और गर्मी से राहत पहुंचा रही है। पिछले 24 घंटों में पटना के अधिकतम तापमान 2 डिग्री की कमी आई है। अगली खबर बिहार के युवाओं में नौकरी पाने के लिए जुनून अगर देखना है तो कभी गंगा घाट पर आकर देखिए कैसे युवा नौकरी की चाह में शनिवार और रविवार को गंगा घाट की सीढ़ियों पर बैठकर परीक्षा की तैयारी करते हैं। छात्रों की संख्या सैकड़ों में नहीं हजारों में होती है। यह भीड़ एक घाट पर नहीं बल्कि 3 काली घाट, कदम घाट, पटना कॉलेज घाटों पर होती है। यहाँ जगह नहीं बचती तो पटना कॉलेज के पीछे वाले मैदान में छात्र सेट प्रैक्टिस करते दिख जाएंगे। यह नजारा आपको हर शनिवार और रविवार को दिख जाएगा। इतना भीड़ को देखकर गंगा घाट पाथ पर और मॉर्निंग वॉक और पूजा करने वाले लोग भी अचंभित रहते हैं। ग्रुप डी में 1,03,000 पदों की भर्ती परीक्षा होनी है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने परीक्षा के 23 फरवरी 2022 से शुरू करने के लिए तिथि जारी कर दी है। ग्रुप डी से जुड़े भर्तियों के लिए देश भर में 1.15 करोड़ आवेदन आए। इनमें से 4,85,607 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए गए थे, जिसे सुधार के लिए फिर मौका दिया गया था। अगली खबर देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे से एडमिशन कराने का झांसा देकर शातिरों ने 30 से 35 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। पटना, भागलपुर, दरभंगा, रांची जैसे शहरों में 100 से अधिक छात्रों ने यह ठगी की गई है। इसके लिए शातिरों की ओर से पटना के बोरिंग रोड स्थित जेबी मॉल के 4थे तल्ले पर किराए के कमरे में करियर काउंसलिंग के नाम से सेंटर भी खोला गया था। ठगी के इस मामले में एसके पुरी थाने में केस दर्ज कराया गया है। यही नहीं, पैसा लेने के बाद छात्रों को दाखिले से संबंधित फर्जी लेटर भी थमा दिया गया। लेकिन जब छात्र संबंधित कॉलेजों में दाखिला लेने गए तब उन्हें पता चला कि लेटर फर्जी है। ऐसे में दफ्तर बंद कर छात्र भाग गए। इस मामले में ठगी के शिकार छात्रों की ओर से संस्थान के निदेशक उज्जवल सिंह, ब्रांच हेड शुभम कुमार, अर्णव सिंह, काउंसलर कुंदर कुमार, हीरालाल, खुशबू कुमारी व रंजन कुमार के खिलाफ एसके पुरी थाने में नामजद केस दर्ज कराया गया है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की तलाश में जुट गई है। बहरहाल देखते रहिए A1 न्यूज़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।